हाँ, सबसे पहले आप तमाम मीडिया का शुक्रिया, आप छोटी-सी कॉल पे आए। देखिए आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रिगार्डिंग जो हमारा नेशनल हाईवे है और कहीं न कहीं हमारी जो पुंछ की डेवलपमेंट है इसको लेकर है रखी गई है। देखिए नेशनल हाईवे हमारा एक बहुत पुरानी डिमांड थी कि हमारी जो पुंछ टू जम्मू रोड है, इसकी बहुत खस्ता हालत थी। इसमें नो डाउट कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें एक बड़ा अच्छा नेशनल हाईवे दिया भी है इस वक़्त, जिस पे काम चल भी रहा है। तो हमारी कई बार आपके मीडिया के माध्यम से हमारे एलजी साहब से और ज़िला इंतज़ामिया जितनी भी हमारे कंसर्निंग डिपार्टमेंट से, उनसे ये अपील ज़रूर रहेगी कि जो वर्क है इसका, वर्क का टाइम जो होना चाहिए वो बड़ा स्लो प्रोसेस में चल रहा है और कई जगह पे इतने ज़्यादा मैं समझता हूँ कि गड्ढे हैं, जिसकी वजह से जम्मू आने-जाने में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ का सिस्टम है, जो हेल्थ इश्यू को लेकर अक्सर हमारे लोग यहाँ से रेफर होते हैं, उनको लेकर रास्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी नेशनल हाईवे है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से हमारी जितनी भी हाई अथॉरिटीज़ है, उनसे अपील करूँगा जल्द से जल्द इस नेशनल हाईवे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि हमारा एक तो इश्यू हमारा ये हेल्थ इश्यू को लेकर भी है और हमारी ये जो रोड है, ये इंटरनेशनल हमारा एक बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान के। यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के हालात भी जो हैं वो भी कहीं न कहीं नासाज़ थे पिछले दिनों में। उसको लेकर भी हमारी जो रोड की जो हालत है, वो भी मुझे लगता है कहीं न कहीं उस वर्क को भी देखकर जल्दी शुरू करना चाहिए। और खास तौर पे हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि पुंछ आज भी डेवलपमेंट के लिए तरस चुका है। देखिए पिछले दिनों में एक हमारा टेंडर यहाँ ओपन हुआ, वो मुझे लगता है कि शायद 80 करोड़ 88 लाख का था शायद या 1 करोड़ का था। लोवेस्ट रेट में वो निकाला गया। मैं आपको अगले नेक्स्ट टाइम उसकी भी बहुत सारी वीडियोज़ मेरे पास हैं। वो 9 लाख में वो उसको एक टेंडर निकला। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इतना बड़ा लो मार्जिन में निकलना और उस काम को इतने कम पैसे में करना, ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर्स रहेगा। मुझे लगता है कि उसकी भी इंक्वायरी हम करवाएँगे। आपके मीडिया के माध्यम से हम ऑन स्पॉट जाके उसको आपको बताएँगे, उसकी जो टेंडर हुआ है, जो काम हुआ फुटपाथ का, वो भी एक घटिया माल लगाया गया और कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें आज उस काम को हुए मुझे लगता है 2 महीने हो गए और कहीं न कहीं वो जो चीज़ें बनाई गई थी, वो अब टूटने के कगार में शो हो गई हैं। 1-2 और इश्यू हैं हेल्थ को लेकर इसमें नो डाउट कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिन-रात जो जितनी सेवाएँ देने की कोशिश करता है, वो बाखूबी हमारे सीएमओ साहब सुपरिटेंडेंट जो मैम हैं हमारे, वो दिन-रात उसको लगे हैं। हमारे पास कहीं न कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैन पावर की बहुत बड़ी कमी है। डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उसकी कमी है। जितनी भी हो सकती है आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एक हॉस्पिटल है जिसमें सोलंगकोट से भी पेशेंट आता है, जिसमें मंडी लोरन से भी पेशेंट आते हैं, जिसमें कहीं न कहीं मेंढर से भी पेशेंट जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ पे आते हैं। काम है वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका है। मुझे लगता है कि अगर वो दिन-रात अगर जितना हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है या मेडिकल स्टाफ है जिसमें डॉक्टर स्पेशलिस्ट आ गए। सर मेडिकल की बात करें तो जैसे 2 डॉक्टर्स को ट्रांसफर की गई है। देखिए मैं बहुत अच्छा काम कर रहे थे। देखिए मैं उस पे भी आता हूँ, मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें नो डाउट कि हमारे जितने भी डॉक्टर इस वक़्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं, वो दिन-रात अपनी सेवाएँ ज़रूर दे रखे हैं, मगर कहीं न कहीं पैरामेडिकल स्टाफ की और डॉक्टर्स की कमी भी है। आगे ही हमारे डॉक्टर कम थे और उन्होंने यहाँ से 2 डॉक्टर जो है वो ट्रांसफर कर दिए। मुझे लगता है इसके पीछे भी एक रंजिश थी, कुछ वो नेशनल जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट के नाम पे जो एक यहाँ एक पुंछ में एक रिवाज बन चुका है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ सोशल एक्टिविस्ट को हायर करते हैं और वो हॉस्पिटल में दिन-रात चले जाते हैं। कभी इस हॉस्पिटल को बंद किया जाए ताकि हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो चल सकें। ये एक इश्यूज बन रहा है। हमारे कुछ मीडिया के कर्मचारी भी दिन दिहाड़े हॉस्पिटल के खिलाफ जो न्यूज़ें लगाते हैं। आखिर जब कोई बीमार होता है तब भी वो हॉस्पिटल ही जाके वहाँ फर्स्ट एड उनको होता है। जो हमारे पास जिस चीज़ की हमें कमी है, नेचुरली हमारे अगर पेशेंट कोई कार्डियक का पेशेंट आ गया, जब बहुत बड़ा उसको इश्यू आ गया तो उसको नेचुरली हमें यहाँ से रेफर करना पड़ता है। तो इस हॉस्पिटल के इन्होंने जो बदनाम एक रेफरल नाम का नाम इन्होंने एक टैग लगा दिया कि भई इस हॉस्पिटल में काम नहीं हो रहा है या इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन लोगों के ऊपर जो इस हॉस्पिटल के खिलाफ हैं। कुछ लोग चाहते हैं ये हॉस्पिटल को बंद करके उनके प्राइवेट जो प्रैक्टिसेस हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे खुल चुके हैं, यहाँ से आउट ऑफ स्टेट से लोग जो आके यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे लगता है वो लोग इन लोगों को हायर करते हैं और कहीं न कहीं इस हॉस्पिटल के खिलाफ ऐसी साजिशें की जाती हैं। मुझे लगता है इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसे सोशल एक्टिविस्ट के खिलाफ होनी चाहिए और बहुत सारे मैं आपके मीडिया के माध्यम से ज़रूर बता दूँ कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है।
इस कमी को किस तरीके से पूरा किया है, इस चीज के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहे यहाँ से एक लेटर बनाए और बहुत सारे जो जिन जिन चीजों की कमी है ये इनकी वैकेंसीज निकलनी चाहिए ताकि वो डॉक्टर भी हो यहाँ आके काम कर सकें, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती हो सके, ताकि हम अच्छे से अच्छी जो फैसिलिटीज हैं जो पेशेंट को वो प्रोवाइड करवाएं। मुझे लगता है इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए। हमारे इस वक्त जम्मू कश्मीर में दो सरकारें हैं, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और एक तरफ एलजी रूल्स है। मुझे लगता है इन दोनों को मिल बैठ के जो हमारे इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं, पॉलिटिकली हम इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर जो है मुझे लगता है वो बड़ा पीछे हो चुका है, कहीं ना कहीं तरक्की की कमी हो चुकी है, क्योंकि हमारी यहाँ एक लड़ाई एलजी वर्सेस सरकार बन चुकी है। तो इन चीजों को देखकर हमें जो नुकसान है, पीर पंचाल का एरिया जो हमारा हमारा रजौरी पुंछ है, इसमें बहुत ज्यादा कमियां है हर चीज की। मुझे लगता है इस चीज को भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और खास तौर पे ये जो टेंडर इन दिनों में लग रहे हैं, 1 लाख रुपए का काम है वो लोवेस्ट रेट में 50,000 में निकाल रहा है आदमी। तो मुझे लगता है किस तरीके से कौन सा मटेरियल यूज कर रहा है और वो उस मटेरियल को किस तरीके वो कब तक चलेगा, मुझे लगता है इसके ऊपर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर बड़े पुंछ, ये पहले भी यहाँ रेवेन्यू ऑफिसर रह के गए, इनको बड़ा बखूबी पता है, 2004 में ये रह के गए हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। 1 लाख रुपए वाला काम अगर एक जो ठेकेदार है वो 50,000 में कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है, कौन सा घटिया मटेरियल वो यूज कर रहा है, इस चीज के ऊपर भी एक इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए।